जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। पार्टी बीजेपी ने हमारे करौली हिंदू चार्टर के प्रत्याशी मोदी ने जिस तरह देश का नाम रोशन किया है, जिस तरह देश के लिए काम किया है, आज हम लोगों को जनता के बीच में जाने पर हमको कई चीज बताने लायक है। हम उनसे कह सकते हैं कि भाई ERC का हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था, पानी का पूर्वी राजस्थान का कैनाल का, उसमें हम कह सकते हैं कि कम से कम आज 49,000 करोड़ फर्स्ट फेज का काम के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जवाहरलाल जी के अथक प्रयास से और मध्य प्रदेश दोनों मुख्यमंत्री के बीच में समझौता जो होना था, जो कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में जो गुमराह कर रही थी, जो चाहती नहीं कि पानी ERCP का आए और केंद्र को इसका फायदा मिले बीजेपी को, तो ये कांग्रेस चाहती नहीं थी। पर बीजेपी ने जैसे जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जो घोषणा पत्र में कहा कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम ERCP लागू करेंगे, ये जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है ये निश्चित रूप से पास करेंगे। और उन्होंने पहले ही मीटिंग में दोनों मुख्यमंत्रियों ने जाके गजेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्रालय में जाकर के समझौता किया, समझौते का हस्ताक्षर किए और 13 जिलों को पीने के लिए पानी भी मिलेगा जो और 2,80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था की है। ये एक बहुत बड़ी बात है, हमको कहने लायक जनता में जाने के लिए बहुत बड़ा भव्य मुद्दा है। और कह सकते हैं बीच में जमा कि बीजेपी ने ये काम किया, हम कह सकते हैं बस आज चूल्हे की बात है, सबसे ज्यादा आज 10 करोड़ कनेक्शन गैस चूल्हों के लिए, आज हम कह सकते हैं 14 करोड़ किसानों को पूरे देश में आज प्रधानमंत्री निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रति किसानों को मिल रहा है, तक मिल रहा था। और 5 साल आने वाले समय में निश्चित रूप से 5 साल गरीबों को 80 करोड़ जो आम जनता है उनको फ्री में गेहूं या जो भी जो राशन है वो मिलेगा। और कई जो उन्होंने कहा जो राष्ट्रीय जो हमारे मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर हम वोट दे सकते हैं, और कहा कि धारा 370 खत्म करेंगे, उन्होंने धारा 370 खत्म। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, हमारी बीजेपी का ये मेन था कि हमारा हम जब आएंगे सत्ता में फुल प्लस आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। मोदी जी का ये बहुत उन्होंने अच्छा निर्णय लेकर के कानूनी व्यवस्था को सुलझाते हुए देश में उन्होंने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया और 22 जनवरी को ये भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। हम कहने लायक है, हम जनता के बीच में जाके कह सकते हैं और समाजों में भी कह सकते हैं और मीडियाओं में भी विशेष कर मैं कह सकता हूँ, जब बीजेपी की सरकार ये आई है, जब 13 से 18 के बीच में हमें सब पता है कि जब आरक्षण का जब कोई भी बात आई, तो जब 1999 में पता जब वाजपेयी सरकार थी, जब आरक्षण खत्म होने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि आरक्षण खत्म कर देगी सरकार, इसको बनावटी ना गुमराह करने का काम किया। पर वाजपेयी जी ने 10 साल आरक्षण बढ़ाया। फिर जैसे मोदी जी आए 2014 में, फिर उन्होंने आते ही फिर 20 साल का आरक्षण बढ़ा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, तो कांग्रेस का गुमराह करेगी तो हमको समझने की बात है। आज कांग्रेस ने क्या दिया, मैं ये नहीं कह रहा, कहते भाई कांग्रेस ने आरक्षण दिया था, ठीक है 70 साल दिया तो हमने वोट दिया, उनको वोट दिया, सत्ता बनाई। अब जब सत्ता के हिसाब से जब परिवर्तन हो रहा है तो हमको परिवर्तन होना जरूरी है। तो मेरा तो यही है कि हम कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार ने चीफ सेक्रेटरी OP मीणा जी को बनाया। आज ट्राइबल का कह सकते हैं कि ST का जो अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पहली बार बीजेपी ने बनाया। कई ऐसे मामले ST ये मामला चला, मीना का जो मामला चला, तो हम सब वसुंधरा जी से मिले कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे नौकरी लगे कुछ लोग वो हट जाएंगे क्योंकि मीना के नाम सर्टिफिकेट बनी और मीना उसमें कानूनन मीना सही था, तो वो हमने सर्टिफिकेट के अलाउ कर। तो वसुंधरा जी ने हम सब 10-15 विधायक थे, मैं भी था साथ में, हम सब लोग गए और वो सर्टिफिकेट बनाने का काम किया।
और वो वसुंधरा जी के टाइम में हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि हमको बहुत काम बीजेपी सरकार ने किया और हम जनता के बीच में जाके तो समझाने का काम करेंगे। आज पानी का बहुत बड़ा मुद्दा वो अपना पूरा हो रहा है, बिजली की समस्याओं का समाधान हो रहा है। आज 5-6 रुपए 7 रुपए लीटर डीजल पे पैसे कम कर दिए। हम कह सकते हैं पेट्रोल डीजल पर राशि को कहा तो कम किया। 450 में हम सिलेंडर देने की बात कही, 1 तारीख से 450 में सिलेंडर मिल रहा है। तो और तमाम अब आने वाले समय में जो कहा है SIT गठित करेंगे, जो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है एग्जाम में, जो पेपर लीक हुए 17 पेपर, SIT गठित हो गई, 17 आदमी तो उसको गिरफ्तार हो गए। तो जैसी सरकार आई 40% उन्होंने उनमें जो घोषणाएं थी उन घोषणाओं में से उन्होंने पूरी करने का काम किया है। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी एक हमारे साधारण बीच का कार्यकर्ता ही, हम जैसा ही कार्यकर्ता है, तो ये भी एक अच्छा काम ये बीजेपी ने किया है। तो परिवारवाद और ये चलते आए अब तक। मेरा तो आपसे यही निवेदन है, अब हमने कि मंडल की जिम्मेदारी मुझे दी है। वैसे मुझे पूरी विधानसभा में जगह जगह जहाँ जाना है मैं जाऊँगा, और पर हमको क्या ये सीट यहाँ से हिंदू जाटों को किसी भी हालत में पूरा तन और मन से पूरा सहयोग करके 19 तारीख को सुबह से हमें लाइन लगा देनी है, वोटिंग करनी है, कमल के फूल का हमको मतदान कराना है, घर घर हम लोग को संपर्क करना है। शक्ति केंद्रों के 4 कभी 5 शक्ति केंद्र है, 5ों के प्रभारी नियुक्त करनी है, उनको अलग जिम्मेदारी और बढ़ाएंगे सब शक्ति को और बूथों पे, और जो भी पन्ना प्रमुख है वहां तक हम संपर्क करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम गाँव में खुद रह करके मैं लगातार यहाँ रहूँगा 6-7 दिन जब तक वोटिंग नहीं होगी। हर गाँव दौरा करने का काम करेंगे, आप लोगों को साथ मिलेंगे, आपको टाइम देंगे। तो निश्चित रूप से प्रत्येक गाँव में पहुँचने का काम करूँगा मंडल में, और जगह भी जाऊँगा, पर मंडल में निश्चित रूप से कोई गाँव छूट नहीं जाए, कोई मोहल्ला छूट नहीं जाए, मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो मैं यही कह सकता हूँ, आपका कोई काम हो, मैं फिर कह रहा हूँ 13 से 18 में भी कहता था, प्रदेश में मैं बैठता हूँ, आज भी मैं पंचायत राज का प्रदेश का संयोजक के नाते और इस संभाग का प्रभारी होने के नाते 3 लोग सब मेरे पास है। और मुझे वैसे 7 जिले और दे रखे हैं पार्टी में, ये लेटर निकाल रखे कि आपको ST के क्षेत्रों में जाके प्रवास करना है। पर कल मुख्यमंत्री ने आवास में बुला के हम 4-5 लोग कहा कि आपको विधानसभा टोड़वी में हम हार से आए, वहां थोड़ा प्रयास करके हमको आगे ले जाते। तो हम सबकी जब रहे कार्यकर्ताओं के हमको यहाँ से हिंदू जाटा को जिता के भेजे हम टोड़ावीन से, तब अब सब कार्यकर्ताओं की बात रहेगी। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपका कोई काम, हमारी सरकार है, अब 5 साल हमारी सरकार रहेगी, आपका कोई भी कैसा भी काम हो, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ, सभी ले सकते हैं कार्यकर्ता, आपका कोई काम हो हम बिल्कुल आपके काम कराने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आपकी कोई समस्या हो, आपको सड़क की हो, बिजली की हो, आपकी व्यक्तिगत हो, ट्रांसफर की हो, और कोई काम हो, आपके हर काम के लिए आप हमसे कहना, आपका काम कराएंगे।